यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का शुरुआत हो गई है हमारी सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे आज मैं जल्दी जग गई थी, तो मैंने अपने सारे काम ख़त्म कर लिए हैं। अपना झाड़ू पोछा भी मैंने लगा लिया था और लड्डू को भी मैं यहाँ स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। जैसे कि मुझे उसका टिफ़िन बनाना पड़ता है, तो मैं उसको स्कूल छोड़ के आई। फिर मैंने सोचा अपनी किचन वगैरह सब साफ़ कर ली जाए, तो मैं आते ही अपनी किचन में लग गई थी। इधर मैं अपने किचन को क्लीन कर रही थी। अपनी गैस को अच्छे से पोंछ लिया था। मतलब कि क्या होता है कि गैस भी ना काफ़ी गंदी हो जाती है। सुबह के टाइम इतनी भागा दौड़ी रहती है ना कि मतलब इतने लड्डू स्कूल नहीं जाती, उसके पापा ऑफिस नहीं जाते, तो इतने मेरा कुछ भी काम नहीं होता है। बस उनका खाना, लड्डू का टिफ़िन बनाना, इन्हीं में सुबह से और इन्हीं में निकल जाता है टाइम। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी किचन वगैरह सब साफ़ करने के बाद तब करूँगी मैं अपनी पूजा की तैयारी। और सुबह के बज चुके थे यही लगभग 8:30 हो गए थे। हम हाउसवाइफ की भी लाइफ कैसी होती है ना कि मतलब सुबह से उठो और चुनौतियाँ हमारे सामने रहती है। हर दिन हमारा चुनौतियों भरा होता है और हम उन चुनौतियों को अच्छे से पूरा करते हैं। और फिर भी बोलते हैं कि क्या करते हो तुम घर पे, और सुबह से हमारा काम भी पूरा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था और फिर आ गई थी मैं सीधा अपने रूम में। रूम की भी मुझे थोड़ा साफ़ सफाई करनी थी। इधर मेरी बेडशीट मैंने अपनी झाड़ के अच्छे से इसको बेडशीट को बेड पे डाल दूँगी और फिर जाऊंगी मैं अपनी पूजा करने। अभी तक मेरी पूजा की कोई भी तैयारी नहीं हुई है। और सबसे पहले मैं घर के सारे काम मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि क्या होता है फिर बाद में ना मुझे पूजा करती हूँ, पूजा में लग जाते हैं मुझे काफ़ी टाइम, क्योंकि पहले करती हूँ मैं पूजा की तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। पहले तो पूजा की सारी साफ़ सफाई, भगवान जी को फूल चढ़ाना, भगवान जी को तिलक करना, तो काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। और फिर मैं करती हूँ अपने अध्याय और कवच, तो उसमें लगभग 1 घंटा मेरा चला जाता है। और पहले ये होता है कि जिसको पहले जहाँ जाना होता है ना, वैसे तो कहते हैं कि सुबह के टाइम पूजा अच्छी होती है, लेकिन क्या करें कि सुबह सुबह सबको उस लड्डू को स्कूल जाना पड़ता है, उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो सबसे पहले ये कि मतलब कि उनका लंच वगैरह और लड्डू का टिफ़िन सब कुछ तैयार करना पड़ता है। इसीलिए फिर मैं सोचती हूँ कि पहले कि जिसको जहाँ जाना है पहले उनका काम ख़त्म करके फिर अपना आराम से अपनी पूजा करती हूँ। और फिर मुझे भी टाइम लग जाता है पूजा में, तो सुबह ना इतनी जल्दी नहीं हो पाता, चाहे कितनी ही जल्दी हम उठ जाए फिर भी नहीं हो पाती पूजा। और फिर बीच में ना डिस्टर्ब करते रहते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए फिर जब सब चले जाते हैं तब मैं आराम से अपनी पूजा करती हूँ। और इधर हो गई थी मेरी पूजा स्टार्ट। फिर करूँगी मैं अपने बाकी के काम। फिर पूजा करने के बाद मुझे जाना पड़ता है लड्डू के स्कूल में, और फिर उसको भी लेके आऊँगी। फिर रास्ते में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि घर का भी कुछ सामान वगैरह सब लेना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर टाइम थोड़ा लग जाता है और फिर लेट आते हैं। फिर वहाँ से स्कूल से आने के बाद मैं बनाती हूँ उसके लिए खाना, क्योंकि दोपहर का खाना भी होता है। तो फिर पूरा दिन ना ऐसे निकल जाता है, दिन का कुछ पता ही नहीं चलता। और इधर मैंने शुरू कर दी थी अपनी चाय बनाने के लिए। पूजा मेरी हो गई थी और इधर बना रही थी मैं अपनी चाय में मैं थोड़ी इलायची क्रश करके मतलब कूट के डाल लेती हूँ, क्योंकि ना बिना इलायची डाले वैसे तो व्रत वाली चाय में मतलब सिंपल चाय बनती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ थोड़ी इलायची डाल लेती हूँ, क्योंकि ना उससे अच्छा टेस्ट आता है। और फिर माता को भी मैंने भोग लगाने के लिए प्रसाद बना लिया था। सुबह में प्रसाद में क्या होता है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह, और यही माता को भोग लगाती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स का, और थोड़े फल रख देती हूँ। और मैं ना थोड़ा गोला कस के बूरे में ऐड करके और थोड़ा घी मिला के ये वाला भोग भी मैं माता के लिए बनाती हूँ। और सुबह ये माता का भोग मैं तैयार कर लेती हूँ। और फिर मैं कर रही थी लड्डू के साथ मस्ती। थोड़ा ना बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, पूरा दिन हमारा काम लगा रहता है और फिर मैं अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा सा टाइम नहीं निकल पाता, तो आज मैंने लड्डू के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लिया। और फिर वो ना डांस कर रही थी, उसको ना डांस करना मतलब अच्छा लगता है, कहती है मतलब वो सीखने की कोशिश करती है। अभी आता तो नहीं है उससे, लेकिन वो जैसे टीवी में करते हैं ना सब, तो ऐसे करने की कोशिश करती है।
तो मैं भी आज उसके साथ थोड़ा लग गई थी, क्योंकि अपने बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों को भी लगता है कि मम्मी हम मम्मी हमारे साथ खेल लिया। वैसे तो वो कहती रहती है कि मम्मी मेरे साथ ना कोई नहीं खेलता, आप कभी नहीं खेलते। तो आज मैंने थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी निकाल दिया था। फिर आ गए थे वे ड्यूटी से, तो उनके लिए भी फिर मैंने चाय बनाई। अपनी चाय तो मैंने पहले बना के पी ली थी, और शाम के बज गए थे लगभग, ये 5 साढ़े 5 के लगभग हो रहे थे। तो फिर मैंने उनके लिए बनाई कॉफ़ी और थोड़े ब्रेड सेक लिए। ब्रेड में सिंपल तरीके से आज सेक रही हूँ, टोस्टर भी मैंने नहीं निकाला अपना, तवे पे ही ऐसे ही सेक लिया, और घी लगाया ब्रेड पे, और अलट पलट करके ऐसे सिंपल तरीके से सेक लूँगी। और ऊपर से डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, ब्रेड के ऊपर ही डाल दूँगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। वैसे टोस्टर में काफ़ी, लेकिन तवे पे भी ना काफ़ी अच्छे सीख जाते हैं, दबा दबा के ऐसे सेकते हैं ना, तो थोड़े ठीक लगते हैं। और फिर मेरी हो गए थे इधर ब्रेड सेक कर तैयार, और फिर मैं इनको निकाल लूँगी अपनी प्लेट में। और देखो गाइस, ये सीख रहे हैं, और इधर मैंने अपनी प्लेट में कर लिए। इधर उनकी कॉफ़ी भी तैयार है, फिर देने जाऊँगी मैं उनको उनका चाय। फिर चलती हूँ अपना देने के लिए, क्योंकि ना फिर काफ़ी थक जाते हैं, आते हैं ऑफिस से, तो ऐसे ही फिर मैं लग गई। फिर मैंने यहाँ पे बनाया लड्डू के लिए दूध, क्योंकि उसका दूध का टाइम भी हो गया था। फिर मैंने उसका, वैसे तो वो मना करती है, फिर ये कि बच्चों को देना ज़रूरी होता है, चाहे वो मना करे या ना करे, क्योंकि ये दूध ना बच्चे पीने से बहुत ज़्यादा बचते हैं कि नहीं मुझे नहीं पीना, नहीं मुझे नहीं पीना। ये भी ऐसे करती है, लेकिन मैंने कहा नहीं पीना है तो पीना है। मैं इसका डेली ऐसे ही रूटीन है, मतलब कि डेली ही देना है। वैसे कभी पीती है, कभी थोड़ा बहुत छोड़ भी देती है, नखरे बहुत करती है दूध पीने में, लेकिन बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैं यहाँ पे मैंने उसको दूध वगैरह सब पिला दिया था, और शाम के बज गए थे यही 6:30 के लगभग, 7 बज गए थे लगभग। और इधर मैंने अपनी पूजा वगैरह सब कर ली थी, और फिर कर दिया अपना खाना बनाने की तैयारी, शाम का खाना, क्योंकि माता रानी के लिए भोग का खाना बनता है ना। और फिर अपना व्रत में भी हम यही खाते हैं। हमारे यहाँ ना अन्न नहीं खाते व्रत में, मतलब अन्न बिल्कुल भी नहीं खाते। इसमें भी सेंधा नमक वगैरह ही यूज करते हैं, और कुट्टू और सामक, मतलब कि अन्न नहीं खाना, और तुम कुछ भी खा सकते हो। तो माता रानी का भी यही भोग बनता है, और इससे ही हम अपना व्रत खोलते हैं। व्रत में हम 9 के 9 दिन यही सब खाते हैं। और कहीं कहीं जगह होता है ना कि शाम को अन्न भी खा लेते हैं। पहाड़ी लोग क्या करते हैं, रात को मतलब दिन में पूरा फास्ट रखते हैं, और रात को अपना अन्न मतलब रोटी, मतलब जो भी खाना होता है वो खाते हैं। सबके यहाँ अलग अलग तरीके होते हैं, तो हमारे यहाँ पे ना शाम को यही सब बनता है। और इधर मैंने अपने वही जो मैंने कल बनाया था अपने आलू की सब्ज़ी, और आलू को मैंने उबाल के छील के रख लिया था, और हाथों से मैश कर लिया था थोड़ा सा। और फिर मैंने इधर अपना छोंकने की तैयारी कर दी थी अपने आलू की सब्ज़ी को। ये मैं थोड़ी पानी वाली ही बनाती हूँ, वैसे तो तुम कुछ भी बना सकते हो, लौकी भी बना सकते हो, गोभी बना सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, वो थोड़े सूखे सूखे से होते हैं, तो लिक्विड वाली सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। मतलब मुझे पसंद है, सूखी सब्ज़ी पूरी के साथ ना खाई नहीं जाती, मतलब मेरे से नहीं खाई जाती। और तो सबका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। और उधर मैंने अपना टमाटर वगैरह सब मतलब जीरे में मतलब हो गए थे, तो थोड़ा उन्हें धीमी आंच पे छोड़ दिया जब तक भी टमाटर गलते हैं। और इधर निकाल लिया था मैंने अपना कुट्टू। आज ना मैं सीधा कुट्टू के आटे में ही अपने आलू को ना कद्दूकस करके डाल दूँगी। क्या होता है, सीधा इसमें ही जितना मुझे कुट्टू का आटा चाहिए था उतना मैंने ले लिया था, और फिर अपना आटा लगाऊंगी। ये आटा ना मतलब हाथों पे ना ऐसे चिपचिपा सा होता है, हाथों पे से ना उतरना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। फिर सीधा हाथ ही धुलने पड़ते हैं, और हाथों पे भी ना काफ़ी चिपकता है, तो इसको ना गूंदने में ना बड़ी वो होती है। वैसे तो मतलब गूंद जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गूंदने में ना बड़ा अजीब सा नहीं होता। देखो हाथ कैसे चिपचिपे से हो रहे हैं। और उधर मेरी सब्ज़ी भी मतलब पक रही थी अपना धीरे धीरे, और मेरा आटा लगकर हो गया था तैयार। फिर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी थी यहाँ पे पूरियाँ तलने के लिए, और फिर मैं तलूँगी अपनी पूरी। और टिश्यू पेपर से पहले मैं अपनी कढ़ाई को ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। आयरन की कढ़ाई में क्या होता है कि जब हम इसको साफ़ करके रखते हैं ना, तो थोड़ा रेड रेड सा जम जाता है, मतलब बोलते हैं सब ऐसा बोलते हैं कि आयरन है, कि अच्छा होता है। तो मुझे मतलब पहले मैंने अपनी कढ़ाई को अच्छे से पोंछ के साफ़ कर लिया, और काफ़ी लाल लाल भी मेरा टिश्यू पेपर हो गया था।
फिर मैंने निकाले अपना इधर जिसमें मैं अपनी पूरियाँ रखूँगी, इसके अंदर भी मैं टिश्यू पेपर लगा लूँगी। इससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और पूरियों पे कम आएगा। ऑयल ऑयल हो जाता है ना व्रत में, सुबह से शाम व्रत रखते हैं और फिर शाम को ऑयल ऑयल थोड़ा ना अजीब सा मन हो जाता है, इसलिए ना फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा ऑयल मतलब थोड़ा ऑयल कम ही रहे। लेकिन पूरियों में तो होता ही है, चाहे आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो तो पूरियों में ऑयल होता ही है। वैसे तो आप सामक की खिचड़ी, हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, सामक की खीर, मीठे में सामक की खीर या साबूदाने की खिचड़ी, कुछ भी बना सकते हो जो भी आपका मन हो। लेकिन मुझे ना सबसे ज़्यादा यही पसंद है खाने में, तो मैं यही बनाती हूँ। और उधर मेरी पूरियाँ बनकर हो गई थी तैयार। फिर बनाना था मुझको उनके लिए रोटियाँ, क्योंकि आज में भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनके लिए भी आटा मल लिया था और इधर बनानी शुरू कर दी थी अपनी रोटियाँ। और फिर मैं लगाऊंगी अपने भोग की थाली, क्योंकि सबसे पहले लगता है हमारे यहाँ माता रानी को भोग, उसके बाद ही को मतलब घर में खाना खाते हैं। तो ये 9 के 9 दिन मतलब हमारे यहाँ रूटीन है। शाम को पहले सबसे पहले माता रानी को भोग लगेगा जो भी हमारा खाना बना है। और मैंने सोचा कि चलो फटाफट पहले उनकी रोटी भी सेक ली जाए, और सब्जी वगैरह मैंने सब उनकी तैयार कर ली थी। इधर मैं शुरू कर रही थी अपनी भोग की थाली, क्योंकि रोटियां भी बनकर हो गई थी तैयार। वो गाय सुबह से शाम तक दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और मैं उनकी साथ में उनकी भी मतलब प्लेट तैयार कर दूँगी खाने की। और फिर माता रानी की भोग की प्लेट भी तैयार कर ली है। इधर मैंने सब्जी भी कर ली और दही और खीरा वगैरह सब काट लिया है। और फिर अपनी पूरियाँ सब जो भी मैंने भोग का प्रसाद बनाया है वो सब माता रानी को मतलब भोग लगाने के लिए तैयार करके अपना चल दूँगी। और उनकी प्लेट लगा के भी मैंने रख दी है, फिर उसके साथ साथ में उनको भी दे दूँगी खाना। चलो गाइस चलते हैं माता रानी को भोग लगाने। और फिर भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे खाना वगैरह सब खा लिया था और मेरे किचन का हाल हो गया था कुछ इस तरह से, क्योंकि पूरी सिंक बर्तनों से ऐसे भर जाती है ना, व्रत के खाने में ज़्यादा भर जाती है। वैसे तो डेली भरती है लेकिन इस टाइम ज़्यादा ही कुछ फैल जाता है किचन। और फिर यहाँ पे कर लिया मैंने अपना किचन सारा क्लीन। फिर मुझे जमानी थी दही। दही के लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए यहाँ पे रख दिया है। और जो दूध मेरा मतलब इसमें भिगोने में बचेगा उसको मैं रिता के रख लूँगी, क्योंकि क्या होता है सुबह फिर दूध आता है फिर एकदम ना मतलब साफ़ बर्तन नहीं मिलता, तो इसलिए मैं शाम को ही साफ़ करके अपना रख देती हूँ। फिर ना जैसे ही दूध आता है एकदम मैं उससे डब्बा लेके उसका डब्बा खाली करके दे देती हूँ, क्योंकि ना फिर दूध रिताओ साफ़ करो, ये तो मैं ना डेली का यही है कि शाम को अपना भिगोना साफ़ करके रख देती हूँ। और इधर लोटे में जमा के रख दी थी मैंने दही, क्योंकि दही भी मुझे गर्मियों में डेली ही जमाती हूँ। और क्योंकि ना फिर गर्मियाँ भी आ गई और फिर लड्डू को भी बहुत पसंद है दही, तो मैं सोचती हूँ कि बच्चे जब खाता है ना अच्छे से दूध वगैरह, तो जब दूध में नखरे हैं तो दही अच्छे से खा लेती हो, तो चलो दही मैं उसके लिए डेली ही जमा देती हूँ। तो इधर मेरी दही वगैरह सब जमा दी थी मैंने। और फिर मुझे करना था उनके लिए दूध में क्या होता है कि ये ना थोड़ा शक्कर वाला दूध ही पीते हैं, तो मैं फिर उनके लिए ना शक्कर वाला दूध ही बनाती हूँ। और फिर इधर मेरा दूध भी हो गया था तैयार। और फिर जो बाकी के बर्तन हुए थे फिर उनको भी फटाफट साफ कर लेती हूँ। और फिर गाइस इसी ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताना आपके यहाँ नवरात्रों में क्या क्या बनता है, माता रानी को किस किस चीज़ का भोग लगता है, प्लीज़ कमेंट में बताना। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।